ज्योतिष शास्त्र में राजयोग के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। राजयोग के लिए ग्रहों का उच्च होना भी जरूरी होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह उच्च नहीं है तो ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को उच्च करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। आज के दौर में राजयोग आईएएस, आईपीएस, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज सत्ता की चाबी आदि होता है। प्राचीन समय में राजयोग का अर्थ राजा होना था, जिसके पास हर प्रकार की सुविधा हुआ करती थी। वैसे ही बदलते समय के साथ आज के समय में राजयोग सरकार से तनख्वाह लेना या राज सत्ता को चलाना बताया गया है। राजयोग के बारे में और अधिक जानकारी करने के लिए हमने हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य श्रीधर शर्मा शास्त्री और प्रतीक मिश्रपुरी से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जिन जातकों की, मनुष्य या जो भी स्त्री पुरुष, उनकी कुंडली में यदि उच्च का ग्रह है, अर्थात बृहस्पति उच्च का है या मंगल उच्च का है, स्वग्रही है, जैसे कर्क का बृहस्पति है तो उसको राजयोग कहते हैं। तो कर्क के बृहस्पति वाले को या उच्च का बृहस्पति हो तो उसको राजयोग की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके अतिरिक्त जितने भी उच्च के ग्रह हैं वो राजयोग दिलाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में राजयोग नहीं है और वे अपने सत्कर्म पर विद्यमान हैं, अर्थात भक्ति भाव से अपने आचरणों को सही किए हुए हैं और अपने इष्ट देव की प्रातःकाल उठ करके उपासना करते हैं, अपने जो है ना कर्मों को अच्छा रखते हैं, सच्चाई के रास्ते पर रहते हैं और सभी का परोपकार करते हैं, भलाई करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के मन को नहीं दुखाते, तो उनको भी धन की प्राप्ति अवश्य होती है और उनके जीवन में समझो राजयोग के तुल्य ही धन आता है। और साथ ही उनको एक मन में संतुष्टि भी होती है कि भाई मैं किसी योग्य नहीं था, फिर भी मेरे पास कोई भी कमी नहीं है, सब प्रकार से मेरा अच्छा कार्य चल रहा है। तो अच्छे कर्मों के द्वारा, अर्थात कहते हैं उद्यमे नहीं सिद्धंती कार्याणि न मनोर्थई नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। देखिए, राजयोग का जहाँ तक तात्पर्य है, राजा के समान जो जिनका जीवन होता है उसको राजयोग बोलते हैं, या राज्य से जो सेवा प्राप्त करते हैं, राज्य से जो पारितोषिक प्राप्त करते हैं वो राजयोग है। जिनकी जन्म पत्री के अंदर राजयोग है वो राजा का बेटा राजा होगा। पहला तो यह संशय नहीं था इसमें कि पहले ऐसे होता ही था, किसी राजा के बेटे हुए वो राजयोग में होते। वर्तमान के अंदर यदि आप राजनेताओं को देखें या बड़े बड़े व्यापारियों को देखें, बड़े बड़े बिजनेस पर्सन को देखें, तो जिनके बेटे होते हैं उनके राजयोग अपने आप ही उनकी जन्म पत्री के अंदर विद्यमान होता है और वो बिना कुछ करे ही जो है इतना ऐश्वर्य भोगते हैं, इतना सामान्य दुनिया वालों के लिए शायद नसीब भी नहीं होता। लेकिन जिनकी जन्म पत्री में राजयोग नहीं है वो क्या करें? इसके लिए विशेष रूप से कहा गया है कि यदि आप अपना राजाओं जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है आप लक्ष्मी को प्रसन्न करें। लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होगी? आप सबसे पहले जो है अपने शरीर को जितना साफ सुथरा रख सकते हैं आप साफ रख सकते हैं। आप अपने रोज स्नान, इसके साथ साथ आपको जो है लक्ष्मी की उपासना में जो है कहा जाता है कि श्री सूक्त की उपासना, श्री सूक्त से जो है लक्ष्मी की उपासना की जाती है, तो उस उपासना से जो है लक्ष्मी की असीमित प्राप्ति होती है। नरेंद्र मोदी देखें, चाहे सचिन तेंदुलकर देखें, चाहे फिल्म स्टार गोविंदा को देखें, कोई भी देखें आप, जो व्यक्ति जीरो से स्टार्ट हुआ है और आखिरी तक पहुंचा है, उसने अपनी माँ का सम्मान किया है, माँ को उसने विशेष रखा है। तो यदि आप अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं तो माँ के आशीर्वाद के अंदर आपकी लक्ष्मी जो है वो साथ में आती है। सत्कर्म करना, भगवान की भक्ति में लीन रहना और अपनी माता का आदर सम्मान सत्कार करते रहना व्यक्ति की कुंडली में राजयोग बन जाता है। लोकल 18 के लिए ओम प्रयास, हरिद्वार।